कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो जुलाहा धारण की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रगट रहे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 8वां अध्याय, ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है माम ब्रह्म का। व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है। सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं। यह लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। वहां गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और नैविद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता। विद्य धातु है, विद्या जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी हे अर्जुन कुंती पुत्र उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में समझ क्या कर तुम, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां से शुरू होता है। बहुनानी यहां से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं,
और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, हम और ये सामने सैनिक ये राजा लोग पहले भी थे। जन्म होगा, इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञान दाता, और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देते हैं। पुणात्माओं, ये तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अभी तक हमने अज्ञान अंधेरे में हम भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमारा हंडोला बना रखा था और इन्होंने एक चक्रव्यूह बनाकर हमें फंसा रखा था। कबीर परमात्मा कहते हैं नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। कबीर परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाई का कार्य करते थे, और 1 किलोग्राम यानी 1 सेर सूत उलझ जाते वो धागे, क्योंकि किसी कोई बुनने के लिए दे जाता था बुनने के लिए, और वो उलझ जाता तो उसको सुलझाना पड़ता था बगैर तोड़े हुए, बगैर गांठ पड़े। गांठ पड़ जाए तो धनी ले नहीं, पैसे काटे, तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। और 1 सेर सूत को सुलझाने में सारा दिन लग जाता उलझे हुए सूत में। और 9 मन, 1 मन में 40 किलो यानी 360 किलोग्राम सूत को सुलझाना उलझे हुए को। ओहो, तो क्या बताते हैं कि ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी सूत इन अज्ञानियों ने इतना उलझा दिया था जैसे 9 मन सूत को उलझा कर डाल दे उलट पुलट करके। और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार। इन ऋषियों का समझ में आई नहीं अभी तक। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब इस दास को परमात्मा ने भेज दिया सतगुरु बना के। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला, तत्व ज्ञान से परिचित। कबीर परमेश्वर ने अपनी कृपा से इस दास को या दिव्य दृष्टि दे दी के सदग्रंथों को उस परमात्मा के सूक्ष्म दर्शी से, उस तत्व ज्ञान से जाना और समझा, पहचाना और आपको पहचान करा दी। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद है।
और ये अध्याय 4 चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इससे 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए पुण्यात्माओं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा भाग है, क्रम है, संस्कार है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महेश। अब इसी तीसरे स्कंद में आप देखिएगा, तीसरे अध्याय में 3रा स्कंद और ये 3रा अध्याय है 1 से 3, ये 3रा लास्ट आ रहा है। यहाँ पर यहाँ 120 पृष्ठ पे विष्णु जी बता रहे हैं कि ये वे ही दिवांगना है। दुर्गा को जब पहचाना इसने थोड़ा थोड़ा तो क्या बताते हैं, ये वही देवांगना है जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। जब कुछ नहीं था उस समय मैंने इसके दर्शन करे थे, दुर्गा के। ये उस समय मैं बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था। मुझे पालने से झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। अब काल ने रिमोट ऑन कर दिया, इसको अपना पिछली झलक दिखा दी। अब हम परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। 3 देव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 7 में हम प्रवेश करते हैं। इस अध्याय नंबर 7 में कमाल कर रखा गीता ज्ञानदाता काल में। ये यहाँ से शुरू होता है, 7वां अध्याय 7वां अध्याय। अब कहता है, पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा। ये सीधा समग्र माम यानी समग्र माने पूर्ण रूप से सर्व सब भाव सब प्रकार से मुझको तू बिल्कुल संशय रहित जानेगा, ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ। सुन, मैं तेरे लिए, अब ये दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित
तत्व यानी ज्ञान को, तत्व यानी ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कैसा ज्ञान सुना दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अब देखना, अब हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण से तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपको शिव पुराण में दिखाया था कि वहां क्या बताया है, ये देखिएगा। शिव पुराण दिखाना ही पड़ेगा एक बार फिर आपको। ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आपको दिखाई थी। इसके 110 पृष्ठ पे यह है रुद्र संहिता। और सिंह शिव पुराण 110 पृष्ठ यहां पढ़ा था हमने। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, और ये परंतु शिव ये काल रूपी ब्रह्म, जो गीता भी वही बोल रहा है, यो इनसे परे है। गुण अतीत माने इनसे परे। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, अन्यथा ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि मंडलेश्वर ये गुरु फिर से आपको विचलित कर सकते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये यहां से प्रकाशित है। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं, ये 123 पृष्ठ है मार्कंडेय पुराण। यहां से प्रसंग शुरू होता है। मार्कंडेय जी ज्ञान सुना रहे हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण है, या मार्कंडेय जी बोले, इनका अनुभव है, मुने यहां पढ़ेंगे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो और चाहे तीनों गुण कहो। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में भूल पड़ो संसार। और कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा ये शब्द बोला करते थे, और आज वो हमारे सदग्रंथ इनका समर्थन कर रहे हैं, जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे। अब देखो और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। ये श्री देवी पुराण है। अत देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके 3रे स्कंद में आते हैं। अत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। इसके हम 11 पृष्ठ पर पहुंचते हैं। ये 11 पृष्ठ है अध्याय 5 का 3य स्कंद का, और इसका 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे। 7वां या अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। किस प्रकार युक्त किया हमारे को, फिर संस्कार देखेंगे। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दयाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया।
तमोगुण। शिव भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, कि मुझे तमोगुण क्यों बनाया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव। सुवितु सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम समझेंगे उस ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता कहता है। इसको जानने के बाद फिर संसार में जानना शेष कुछ नहीं बचेगा। आज वो सुनाते हैं आपको। आप पढ़िए फिर से ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता में। आगे हम श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय 7 का और श्लोक हम फिर से वही 12 को शुरू करेंगे। अब ये आसानी से समझ में आएगा। अब 12वां श्लोक है, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सत्वगुण माने विष्णु से सतिथि, और रजगुण तथा रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, ये होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को, इनके पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। उनके लिए इसने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। आप इनसे दूर रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता। और कहते हैं काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद नहीं जाने। 21वें ब्रह्मांड में रहता बहुत दूर, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके विषय में नहीं जान सके, अपने पिता के विषय में। और उस परम पिता ने जो सबका पिता है, सबका बाबा है, सबका दादा है, उसने आके बताई फिर सारी हिस्ट्री सृष्टि। उन्होंने खुद रची। कबीर साहब ने अपनी रची हुई को आप ही बता सकता है। यही वेद कहते हैं कि अपनी सृष्टि को वो स्वयं ही ठीक ठीक बताने के लिए आता है, वही बताते हैं। अब हमने 12वां श्लोक पढ़ लिया, अब 13वां पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 का गीता जी का। अब 13वां श्लोक देखिएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल अपने आप को कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इसका भाव ये है कहने का। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा बनाया गया ये इंद्रजाल कहते हैं बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त होता है इस काल की पूजा करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वालों को। ये कहता है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति छोड़कर रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की वो मेरी भक्ति करते हैं तो इनसे ज्यादा लाभ वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। अब 15वें श्लोक में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को मैं कमाल कर दिया। माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, किस भक्ति नहीं करना चाहते, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ओए होए होए दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुण भी भजने योग्य हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इनकी भी भक्ति होती है, योग्य तो नहीं है, यानी इनकी भी कोई पूजा करता है। इसलिए कहता है काल कि ये तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख
ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते ये पुण्यात्माओं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो उन अज्ञानियों ने परमात्मा के साथ बड़ा विरोध करवा दिया, हमें ही मिसगाइड करके अपने पिता का शत्रु बना दिया। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव तम गुण की पूजा करने वालों को ये चार उपमा दे दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अपने आत्माओं, हम जिन सदग्रंथों को सर्वधार्य मानते हैं, आज वही हमारी क्रियाओं को जो उन नकलियों द्वारा हमारे अंदर फीड कर दी गई थी, थोप दी गई थी, उनको बुरी बता रहे हैं। और यही परमात्मा स्वयं आकर बताया करते थे कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की उपासना भक्ति की थी और उससे सिद्धियां प्राप्त करके उसने कैसे जुल्म ढाए अपने ही पुत्र पर, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया है। रजगुण उपासक श्री ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु कहते हैं, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। कहते हैं हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण माने वो तो विद्वान बताओ भगत, ब्राह्मण का अर्थ भक्त भी होता है। भक्ति करी बड़ा जबरदस्त और फिर ये कर्म करे, कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का भी दुश्मन हो गया, अपने आप भगवान बन बैठा। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले दुष्ट मूर्ख। अब हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से मासूम बालक को मारने के लिए कितने ओछे हथकंडे अपनाए अपने ही पुत्र को। तो बताओ, राक्षस में और दुष्ट में, मूर्ख में, दूषित कर्म करने वाले में और कौन सी कसर रही। भगवान शिव तमोगुण की भक्ति करता था कौन? रावण। और कैसा जुल्म किया, सूरवीर होकर के पराई स्त्री को उठावे, इस जितना दुष्ट कर्म कोई हो ही नहीं सकता। और फिर त्रिलोक की भगवान की पत्नी, जिनको माँ की दृष्टि से देखा जाता है, उस माता को उठा लाया, सीता जी को, और उसको पत्नी बनाने की कुचेष्टा करता रहा। लेकिन वो अलग बात है, सफल नहीं हो सका, बाकी उसकी नीत गंदी थी। और ऐसी उपासना करता था भगवान शिव की, आज के तो कोई भक्ति कर नहीं सकता, ना कर सका। यहाँ से गर्दन काट के और अपनी बलि दे दी थी 10 बार। इतना ये भगवान वर्क डन दे देते हैं, जैसा किया वैसा ही 10 बार इसको जीवन दे दिया। लेकिन मोक्ष नहीं, कर्म के दंड का बचाव नहीं। हिरण्यकशिपु ये तमोगुण शिव की भक्ति करता था कौन? भस्मागिरी एक तपस्वी था। भगवान शिव के द्वार के सामने, उनके महल के सामने, रेजिडेंस के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके खड़ा हो गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आप क्या नहीं कर सकते? क्या मांगता आपका पुजारी, इसको फ्री करो। अब भगवान शंकर जी ने कहा, तमोगुण शंकर ने, कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा, वैसे नहीं। भगवान ने सोचा कि मांगते हो, एक सिद्धि और मांग लेगा। कहने लगा भी ठीक। भगवान शंकर बोले भी ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया।
मांगो क्या मांगता, खड़ा हो गया। क्या मांगा कि आपने जो ये कड़ा पहन रखा, ये कड़ा दे दो। उस कड़े में क्या करामात थी, क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रखकर यूं कह दे भस्म, तो वो जल जाता था सामने वाला। उसमें ऐसी सिद्धि शक्ति थी। और इस बात से परिचित था कौन? शिव का पुजारी भस्मागिरी। भगवान शिव ने वचनबद्ध हो गए थे, तुरंत अपना कड़ा निकाल कर दे दिया अगले पुत्र। भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में आ गया कड़ा, वो भस्म कड़ा, अन्य बोले ही बोले होशियार शंकर भगवान जिसकी पूजा करे था उससे का दुश्मन हो गया। और कहा कि अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 लगा हंसने। भगवान शंकर ने सोचा ये तो बस सचमुच तौर बदल गया, इसने तो तेवर बदल लिए, सचमुच करेगा यूं तो काम। और लो कर शंकर भगवान की तरफ, शंकर भगवान ने तो डांक ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग दिया, मर गया भाई। अब पुण्यात्माओं, इनको अविनाशी कहा करते हम, और ये कथा रोज पढ़ा करते। अविनाशी तो कबीर भगवान थे, परमेश्वर कबीर, देव जुलाहा कबीर, दान कबीर। और उनको कहने लगे कि तुम्हें उबलते हुए कढ़ाई में तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में तेरी परीक्षा लेंगे। परमात्मा बोला ले लो। परमात्मा बैठ के जाके अर्जो के तो रहे, और फिर एक झेरे कुएं में डाल दिया परमात्मा को। ऊपर से मिट्टी गोबर सब कुछ भर दिया, छड़े सैकड़ों फुट मिट्टी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी। शेख्त की गया सिकंदर लोधी के पास के, कहा कि तेरे उस भगवान को हमने मार डाला और झेरे कुएं में ठोक दिया है। सिकंदर लोधी कहने लगे वो तो देखो कमरे में बैठे हैं। जाकर देखा कमरे में बैठे, पसीने आगे सबका, ये तो ये बैठे हमका दबाए मिट्टी में। अविनाशी तो ये थे भाई, ये अविनाशी नहीं थे। ये आप कहने लग रहे हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो ये लोक वेद सुना कर हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया नकली संतों, ऋषियों में, ऋषियों मंडलेशों, गुरुओं ने। अब इनसे बच्चों टाइम दिया पुण्यात्माओं, पाछे गई सो जान दो, बाकी बची रख लो, कुछ नहीं गया अभी तक। असंग जन्म और होने थे, ये पीछा छूट जाएगा। अब ये तो तमोगुण शिव जी के उपासकों की कथा सुना दी कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए इतना बुरा दुष्ट कौन होगा, अपनी माता के ऊपर नीयत खराब कर रहा, क्योंकि गुरु यानी इष्ट की पत्नी मां के तुल्य होती है। और आगे आके भगवान शंकर जी और पीछे पीछे पुजारी, आगे भगवान, दोनों जहां स्पीड खींचे। अब भस्मागिरी ने तो ये था, जब लग यो शिव जी नहीं मर लेगा इतने तो फरी नहीं हो सकता, इसको मार के सांस लूंगा। आगे आपको पता है कि फिर भगवान आए पार्वती रूप बना के, गंडहत नाच नचा के भस्मागिरी को मारा। फिर श्री शिव जी के पास जाकर के उसका दिल डांटा कि मैंने भस्मागिरी को मार दिया है। अब वो भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया, राक्षस से। ये है पुण्यात्मा गूढ़ रहस्य इन सदग्रंथों के, जो तत्वदर्शी संत के बिना इनको समझा नहीं जा सकता। तत्वदर्शी संत परमात्मा का, कबीर भगवान का कृपा पात्र होता है, उसी की बुद्धि खुल सके, ना तो यू काल खुल ना दे किसी की भी। अब आपको सुनाते हैं कि एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का पर्व लगा, पर भी नहाने का समय निर्धारित हुआ। सभी ये त्रिगुण उपासक वैष्णव, ये सतोगुण विष्णु जी के उपासक संत, और भगवान शंकर तमोगुण के उपासक, ये गिरी पुरी सन्यासी, और ये नागा, नाथ कनपाड़े और बिना कनपाड़े, ये सभी तमोगुण शंकर के उपासक हैं, और वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक हैं। ये सभी स्नान करने के समय जहाँ
ये कुंभ का मेला लगता है, वहां अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में ये एकत्रित हो जाते हैं। गिरी अपने ग्रुप में, पुरी सभी अपने ग्रुप में, और वैष्णव अपने ग्रुप में, नागा अपने ग्रुप में। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने अपने समुदाय में। सबसे पहले नागा पहुंच गए हरिद्वार में, ये पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, हर की पैड़ी पे। सबसे पहले नागा पहुंच गए वहां पर स्नान करने के, पोजीशन पकड़ गए, सब पैड़ियों को पर छा गए। पीछे से आगे वैष्णव, ये सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णव साधु, इन्होंने नागाओं से कहा कि ए नागाओं, प्रथम स्नान हम करेंगे, तुम मत नहाना पहले, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। नागा कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सारे शरीर पर तुम राख रमाए रहते हो, आज नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, तुम बाहर आओ। अब इतनी बात सुनी थी, वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी याद रही नहीं, वह पर भी याद नहीं रही। आपस में लड़ मरे, कट गए, काट गए एक दूसरे को। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़कर मर गए, कत्लेआम हो गया, और गंगा के उस जल को लाल कर दिया रक्त से। अपने आत्मा परमात्मा ने बताया इनके बारे में, तीर तुपक तलवार कटारी, जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साधक आवे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। परमात्मा कहते तुम इन महात्मा मानते थे, एक छोटी सी बात पर लड़ मरे नाण के ऊपर के बिजली पड़े थी, गंगा का पानी खत्म हुआ था। आम व्यक्ति भी स्नान कर रहे हो, एक पीछे से आ जा भाई मैं भी नहा लूं, आजा भाई आजा, स्नान करने वाले जगह दे देते हैं। ये तो आम व्यक्ति से भी गिरे हुए इंसान, इनको महात्मा कहते हो तुम। परमात्मा ने कहा कट शीश नहीं दल करुणा, इनके दिल में दया भी नहीं, और ये जग में साधक में है, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इन गुरु बना ले, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार अपने सदग्रंथों को समझना आपके लिए अति आसान हो जाएगा। गुण तीनों की भक्ति में 600 वर्ष पहले भगवान ये कथा सुना गए थे। ये पुण्यात्माओं, पहचान लो भगवान कौन है, कितना आसान है। जिन ग्रंथों को आज तक ये हमारे गुरु नहीं समझ सके, वो भगवान समझ कर बता कर रख कर चले गए थे कि ये होता है, ये लिखा है इनके अंदर, और उस परमात्मा के पाने का मार्ग इसमें नहीं है। वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते, धर्मदास इन चारों वेदों में मेरी ही महिमा का गुणगान है, मेरे विषय जानकारी है, लेकिन मैं इन वेदों में लिखी विधि से, वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से यानी जिस ज्ञान से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जिन साधनाओं की जानकारी की है, उनके साधक
अपनी साधनाओं को इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको पापनाशक जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की यथार्थ साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। अब यहां अनुवाद करताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी, और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है, वहां पर इन्होंने ठीक अनुवाद कर रखा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देशन माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ये निर्देश है। और जो ओम नमः शिवाय, ये ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनामादि, ये 5 नाम, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये नहीं, ये मंत्र मोक्षदायक नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी वो भूत बने, प्रेत बने, और अपनी से बुक्की में उस लड़की में आकर प्रवेश करके फिर लगे हुक्का पीने, लगे फिर पलंग पर बैठ के उसी तरह फंड करने। तो पुण्यात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रवान, ये झूठे गुरु अमर गए, ये हो गए भूत मसान। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म होना चाहिए। तो इस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अनर्थ कर दिया। यहाँ पर लिखना था ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकले उस अमृत वचनों में, अमृत वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान कहते हैं, विस्तार के साथ कहे गए हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर बोला है, उसको तू गीता ज्ञानदाता कहता तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का फिर ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है उस तत्व ज्ञान से, उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद से और उस मंत्र से। इसने संकेत अवश्य दे दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। एक ओम और तत्, ये गुप्त है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म है, अक्षर पुरुष यो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। तो तीसरा कौन है? वो परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उसको वही व्यक्ति जो इस सारे अध्यात्म से परिचित है, उस तत्परम से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्परम 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। एक सर्वपुरुष कहो उसको सर्वब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी
ओवरऑल कंट्रोलर ये कबीर देव है, कबीर साहब है। तो यहां पर 3 पुरुष हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में, 3 परमात्मा सिद्ध हैं, प्रभु, पुरुष, अक्षर पुरुष, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में संकेत दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, नथिंग एल्स। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? भावना सोलंकी। कहाँ से हैं जी आप? मैं पुणे से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा प्लेन ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी कर रही हूँ और उसके साइड बाय साइड मैं एविएशन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2006 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जो पारिवारिक भक्ति का माहौल क्या रहा है? क्या भक्ति साधना करते थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे दादाजी जो कि एक शिव भक्त थे, काफ़ी बड़े, और वो एक किस्म से पंडित थे जो कि मतलब सारे लोगों का झाड़ फूक करना वगैरह, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे। और कुलदेवी जी जो हमारी माता जी दुर्गा जी थी, तो हम उनकी भक्ति साधनाएं करते थे। और अन्य भी जितने देवी देवताएं हैं उनकी भक्ति साधनाएं, पूजा अर्चनाएं हम करते थे, उनके व्रत वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर जब आप साधना कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो साधनाएं हम कर रहे थे, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब हमें पता चला कि ये जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं ये सब हम बस एक कहीं सुनी पे कर रहे हैं कि इसने बोला उसने बोला, उस आधार पे कर रहे थे। हमारे पास में कोई बेस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या उसका कोई सबूत भी है, क्या वो हमारे शास्त्रों के आधार पे है। जब हमें ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के हमें पता चला, जब उन्होंने अपने शास्त्र सारे खोल के बताए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जैसे जितने धर्म है उसके अकॉर्डिंग हर कोई अलग अलग अपना, जैसे मुसलमान लोग अपना अल्लाह कह रहे हैं, हिंदू लोग अपने जितने देवी देवता हैं उनका ले रहे हैं, और जो भी जितने धर्म हैं उतने भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक ये कन्फ्यूजन रहा है कि एग्जैक्टली वो एक कौन है जिसने हम सभी को बनाया है। तो वो एक खोज थी हमेशा से, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, उसका कोई सबूत नहीं था कि कौन है वो एग्जैक्टली, और है भी तो क्या प्रूफ है। तो वो जो प्रूफ हमें संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों में मिला, उनकी सत्संग जब हमने सुनी तो उसके अंदर जो भी उन्होंने जो शास्त्र उन्होंने खोल के बताए, फिर चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के बताया, तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ ये भक्ति हमें एक सही दिशा देगी और ये भक्ति हमें चूज करनी चाहिए। भावना जी, क्या रियली आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वो बातें नहीं बताई जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है? सर आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या किसी और ने ये भक्ति बताई है क्या? क्योंकि आज अभी अगर हम समाज में देखें तो जितने भी संत हैं उन्होंने अपना अपना एक लिटरेचर बना के रख दिया है, उन्होंने अपनी अपनी एक बुक्स वगैरह सारा कुछ वीडियोस वगैरह प्रिंट आउट करके, ऑलरेडी कोई चीज़ किसी की ऐसी छुपी हुई तो है नहीं, सारा कुछ आज हमें नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और आप मीडिया वाले हैं तो आपका तो काम ही है छानबीन करना, तो आप ही निकाल के हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों को खोल कर ये बताया है कि परमात्मा साकार है, या फिर कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों में से एक भगवान को बताया। क्योंकि जितने संत हैं वो सभी लोग अपना अपना एक इष्ट लेके बैठ गए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने एक ही परमात्मा जो कुल मालिक है, जो सभी का मालिक है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनके बारे में विद फैक्ट एंड विद ऑथेंटिक प्रूफ बताया है। भावना जी, काफी लंबा अरसा हो गया है आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में सबसे पहला एक आर्थिक लाभ, सबसे पहला तो मतलब हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ कि एक सद्भक्ति मिल गई, हमें एक सही वे ऑफ वर्शिप मिल गया जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है, एक प्रूफ के साथ में मिल गया कि हाँ यही भगवान है और इन्हीं की भक्ति करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो एक आध्यात्मिक लाभ मिल गया कि हमें एक मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी चीज़ जो है कि एक आर्थिक लाभ, जैसे कि पहले हमारी कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति भी काफ़ी ख़राब थी कि मतलब घर में पाँव
पावशर दूध लाना भी मतलब हमारे बस का नहीं था इतना, और जितने बिजनेस मेरे डैड किए जा रहे थे सारे के सारे दिन ब दिन लॉस में ही जा रहे थे, एक भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो एक तो हमें ये आर्थिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला, और दूसरा जो है एक शारीरिक लाभ जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बचपन में मतलब जब मैं एक बार मतलब हम यहाँ से, मैं पुणे में रहती हूँ लेकिन मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो जब हम अपने घर गए नानी के वहाँ पे तो मोस्टली ये जो भूत प्रेत जो लोग जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना, वो होता ही है मोस्टली गाँवों में, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए और जैसे कि मेरी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है तो उस कारण से वहाँ पे कुछ लेडीज़ें बैठी हुई थी, तो उनके सामने ऐसे बहुत कुछ मैंने बोल दिया जिस कारण से उन्होंने ऐसे मुझे कैच कर लिया था। तो वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे साथ में आ रहा था, बचपन से ही आ रहा था। जैसे कि मेरी फिर वो मतलब रात में जब मैं सो रही होती थी तो वो आके मेरी मम्मा को परेशान करते थे कि मुझे दूध पिलाओ, ये करो, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार डालूंगी, ऐसा ऐसा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी ने फेस की है। तो वो मतलब मेरे ऊपर आके मेरी मम्मा डैडा को भी परेशान करते थे वो सारे जो आत्माएं जो होती थी। उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ ऐसे जो पंडित जो होते हैं उनके पास लेके गए, क्योंकि उस समय हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे। तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे झाड़ फूँक किया और कुछ धागे वगैरह बांध दिए, जिसके चलते कुछ टाइम तक मुझे आराम रहा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया जब मैं 9th में थी, तब एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगी। वो जो प्रेत की बाधा थी वो काफ़ी ज़्यादा सताने लगी। मतलब रात में जैसे ही 12 बजते थे हमेशा एक डोर बेल हमारा बज जाता था, जब डोर खोल के देखो तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है। उसके बाद में भी मतलब जैसे कि घर में अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसे परछाई बिल्ली की वगैरह चलते हुए दिखाई देती थी, और जब मैं मम्मी पापा को बताती थी तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स को बताती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। प्लस फिर ये सारी चीज़ें मतलब, और रात में भी जैसे कि मैं अगर हॉल में सो रही हूँ तो हॉल की विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर मैं बेडरूम में सो रही हूँ तो बेडरूम की खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें आजमा के देखी, किचन में भी सो के देख लिया तो वहाँ पे भी विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस कारण से फिर मतलब मुझे हाई फीवर हो गया था। मतलब एक तरफ से वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे बुखार हो गया था, उस कारण से कि इंजेक्शन भी नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब हमारे घर में ऐसे ही गद्दा लगा था तो मैं वहाँ पे सो रही थी, तो इतना सा जस्ट हमारा जो मेन डोर है वो खुला हुआ था हॉल का, और बाहर नीचे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे थे ऐसे ही। तो जैसे ही वो ब्लैक कैट थी एक, जो कि मतलब उस समय मैं जाग रही थी और मम्मा मेरे किसी काम से बाहर गए थे। तो जैसे ही मैं सो रही थी और मेरे भाई और बहन बगल वाले बेडरूम में ही कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे काम, और मैं सो रही थी और मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था। तो वो जो कैट है वो इतना सा गैप था, इतने से डोर में, ना वो डोर ज़्यादा खुला है ना कम खुला है, वो एकदम से अंदर आ गई। मैं अपनी आंखों से हर चीज़ देख पा रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से हो गई थी कि मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर ही गुरुजी का मंदिर था। तो वो ऐसे धीरे धीरे आके वो सडनली मेरे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आके वो काफ़ी ऐसे बैठ गई थी, और उसने मेरे गले के यहाँ पे मतलब ऐसे नाखून तक दबा दिया था। मतलब इन शॉर्टली मतलब मैं उस टाइम जाग रही थी, अगर मैं चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से पैरालाइज हो गई थी, मतलब एक टाइप से सुन्न पड़ गई थी कि मैं। भावना जी, ये जो आपके साथ हैपनिंग हो रही थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत की एक ऐसी समस्या थी आपके साथ, चाहते हुए भी आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, तो जो ये सारी समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हुई? हाँ, तो ये फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम थे उस समय। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो घर पे फिर मेरे पापा मम्मी जब आए तो उनसे ये सारा फिर इंसिडेंट शेयर किया। मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज, ये वो सब कुछ उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा हो गया, अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर डैड ने मेरे डिसाइड किया कि हम गुरुजी को प्रार्थना लगवाएंगे। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बस इतना कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति करो, विश्वास रखो, और अगर अगर भूतों से डर जाओगे तो सतलोक कैसे जाएंगे हम। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ मैंने वापस देखी है। बहन जी, ऐसा भी सुनने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के सभी धर्मगुरुओं को एक मंच पर आने के लिए न्योता भी दिया, और उन्होंने काफी संतों के साथ ज्ञान चर्चा भी की है मीडिया के माध्यम से। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपके विचार में जो वो ज्ञान चर्चा है वो कितनी सार्थक रही और उसका क्या परिणाम निकला?
संत रामपाल जी महाराज जी ने जब सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, नॉट ओनली सिर्फ इंडिया ही की बात नहीं ले रहे हम, सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं सभी को आमंत्रण दिया था, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे ज्ञान चर्चा करने के लिए आए, अगर वो रियल होते, अगर उनके पास सच में कोई ज्ञान होता ना, तो शायद वो डिबेट और आगे तक जाती। लेकिन जब उनके पास में कोई फैक्ट के साथ, कोई प्रूफ के साथ उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं था, तो फिर वो क्या डिबेट करते। और इस चक्कर में ये डिबेट ज़्यादा देर तक भी नहीं चल पाया, क्योंकि जब उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या डिबेट करें। आपका मानना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को निरुत्तर कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को निरुत्तर किया है, वो भी अपने मन से नहीं, उन्हीं की किताबों से, अपने ही हिंदू धर्म के या फिर जितने भी धर्म हैं, अपने ही शास्त्रों को लेके उन्हें निरुत्तर किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफी लंबा अरसा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहते हुए हो चुका है, कोई और लाभ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है, जिनको सर मतलब हेड में यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे एक कीड़ा लग गया था, जो कि फिर उसने धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर लिया कि वो ऑलमोस्ट उनका पूरा माइंड उन्होंने खा लिया था। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्ची ज़्यादा बचेगी भी नहीं। उस टाइम वो काफ़ी छोटी थी, लाइक 4 से 5 साल की होगी, तो वो काफ़ी छोटी थी। तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, एक तो छोटा सा बच्चा है, उसका माइंड कितना है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था। फिर जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो बचेगी नहीं, तो हमें टेंशन होने लगी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे प्रार्थना लगवाई, उन्हें आश्रम लेके गए हम। तो आश्रम लेके जाने के बाद गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चरणामृत का बॉटल दिया और प्रसाद दिया, और गुरुजी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देगा। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो उनसे गुरुजी ने बोला कि साइड बाय साइड आप ट्रीटमेंट भी चालू रहने दो। तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दिया। तो कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 महीने में वो पूरा क्योर हो गया। उसके बाद में क्योर हो गया तो डॉक्टर भी शॉक रह गया कि ये ऐसे कैसे हो गया, सेम डॉक्टर वो शॉक हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ठीक तो हो गए हो, लेकिन इनको बाल नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ये जो हैंड पे जो अपना स्किन होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा स्किन उसके सर में बन गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हेयर्स का आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने गुरुजी को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि कैसे नहीं आएंगे, जब परमात्मा साथ है तो फिर आप क्यों डर रहे हो। और आज अगर आप उनके हेयर्स देखोगे ना, उनके हेयर्स घुटनों तक गिरते हैं। इतने लंबे बाल मेरे घर में किसी के नहीं है। बहन जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक लेवल पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं तो लाखों लोग सामने निकल कर आते हैं कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किस तरह से उनको लाभ मिला है। यही हम बात करें उनके सामाजिक उत्थान के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक उत्थान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो दहेज प्रथा के लिए जो रूल निकाला है या फिर ये जो मुहिम निकाली है कि दहेज ना लेना है ना देना है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी। क्योंकि इस मुहिम के कारण आज लाखों बच्चे, लाखों बेटियाँ सुख से रह पा रही है, या फिर उनके पिता सुख से हैं, उनके माता पिता सुख से हैं। क्योंकि आज समाज में अगर दहेज के लिए देखा जाए तो लाखों लोग इस दहेज की नाम की इस प्रथा से पीड़ित है। क्योंकि हर दूसरे घर में एक बेटी है जिसकी शादी उनके माँ बाप को करनी पड़ती है, और उसके साथ आज के इस समाज के इस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से बाप आज परेशान हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो नशा मुक्ति का ये भी जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, बहुत अच्छी, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा थैंक्स उन्हें देना चाहती हूँ। क्योंकि आज के समाज में देखोगे ना तो हर दूसरा इंसान नशा कर रहा है, नशे का शिकार बन रहा है। हर दूसरा इंसान, किसी को कोई स्ट्रेस आ गया तो वो इंसान नशा कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये जो नशा मुक्ति की जो मुहिम है, ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।